ओके, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर खत्म हो गया था। फ्रक्टोज से आज की क्लास में हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में पूरा कार्बोहाइड्रेट जो है वो खत्म हो जाएगा। फ्रक्टोज को खत्म करने से पहले जल्दी से खत्म करते हैं एनोमर्स को। एनोमर्स क्या होते हैं? ओके, तो देखिए आपके नोट्स में ये ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। एनोमर्स किसे कहते हैं? एनोमर्स तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और आपने पायरन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दोनों पढ़ लिया है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो जैसे कि एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। CH डबल बॉन्ड O, 2 3 4 5 6 कार्बन, CH2OH। उसके बाद क्या करना था? राइट लेफ्ट राइट राइट। तो ये देखो, राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट और राइट। आप अगर ध्यान से देखोगे तो सभी के सभी OH राइट हैंड साइड में है। बस एक OH आपको दिख रहा होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो भी है। ठीक है, बाकी सभी यहाँ होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ये जो लेफ्ट हैंड में है इसे स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। देखो, स्टीरियो आइसोमर में हमें ये सिखाया जाता है कि कॉन्फ़िगरेशन से कितना फर्क पड़ता है। ये OH राइट में है या लेफ्ट में है, कौन डिसाइड करता है? D और L डिसाइड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मान लो ये OH अगर मान लो ये राइट में होता, ठीक है, तो अभी हम ग्लूकोज की जगह क्या होता? मैनोज हो जाता। और जैसे ये वाला OH लेफ्ट में होता तो गैलेक्टोज हो जाता। हालांकि इन सभी में मैनेज, मैनोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज कह रहा हूँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है, C6H12O6। ठीक है, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा ही होता है, C6H12O6, जो आप डाइसैकाराइड में आज की क्लास में ही पढ़ोगे। ओके, अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट जाए और इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं, तो ये OH जो है वो अपना बॉन्ड यहाँ तोड़ दे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ऐसा करने पर जो सिचुएशन हमारे सामने आएगी वो होगी कुछ ऐसी। OH ऊपर वाला हाइड्रोजन मैं इसका यहाँ लगा देता हूँ, तो ये आ गया आपका H, राइट। अब यहाँ पर वही 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जो सिंगल ऑक्सीजन आया है, वो सिंगल ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये यहाँ बॉन्ड टूट चुका है। देखो, ये इसका नेगेटिव है, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ टूटा है तो कार्बन पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव को भी एक दूसरे से मिला दो। तो जैसे आप इसको मिलाने की कोशिश करोगे तो पता लगेगा इस तरीके से ये दोनों आपस में, बीच में ये ऑक्सीजन है और ये मिल गए। ठीक है, ये इसका H है। बाकी पोजीशन एज इट इज जैसी है रख दो। ठीक है, OH और ये राइट, तो ये बाकी आपका हो गया खत्म। ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है, इसको जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था फिशर, FISCHER। इसे फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो नाम है अब अल्फा या बीटा डिजाइन होगा। तो ये अल्फा, डी पॉजिटिव और ग्लूकोज, ये बन गया आपका अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, जिसमें डी का मीन आपको पता है, कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन? लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। कहाँ है लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन? 1 2 3 4 5 6। ये नंबर 5 कार्बन जो है ये लोएस्ट है, और एसिमेट्रिक का मतलब चारों बॉन्ड डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर OH राइट में है, देखो यहाँ का जो OH है वो C आप देख रहे हो राइट में है, 1 2 3 4 5 6, इसमें जो OH था वो राइट में था, इसीलिए ये क्या है आपका D। इट रिप्रेजेंट डी कि OH राइट में है। इसे कहते हैं क्या? कॉन्फ़िगरेशन। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेगा। अब बात आती है अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्फा रिप्रेजेंट करता है कि जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, जो कि कौन है? CHO, उसका कार्बन पे यानी इस वाले कार्बन पे OH कहाँ पे है? इसे बोलते हैं हम C1 कार्बन। ठीक है, तो ग्लूकोज के अंदर दो कार्बन बड़े पॉपुलर हैं, C1 और C5। C1 जो है वहां पर OH अगर आप राइट में है तो उसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा।
और यहाँ C1 पे OH लेफ्ट में होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा का पता लग गया। और ये अल्फा बीटा कहाँ देखोगे, कभी भी हम ओपन चेन में इसको नहीं देखते। ये ओपन चेन है, इसमें हम कभी भी अल्फा बीटा नहीं देखेंगे। ये हमेशा कहाँ देखा जाता है, क्लोज चेन के अंदर, जैसे ये फिशर प्रोजेक्शन में है। ठीक है, तो C1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है अल्फा बीटा को, और C5 जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। क्या रिप्रेजेंट करता है C5, ये करता है D और L को। तो ये रिप्रेजेंट करेगा अल्फा बीटा को, ये रिप्रेजेंट करेगा D और L को। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है, जो अल्फा और बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इसी कार्बन को क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, यानी एनोमर। ठीक है, इसी कार्बन को C1 को क्या बोलते हैं हम, एनोमर। डेफिनेशन: The two cyclic form of glucose differ only in the configuration of hydroxyl यानी OH group at C1 carbon is called anomeric carbon, और such isomers that is alpha and beta are called anomers। यानी अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं हम नॉर्मली, इन्हें बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है, इन्हें एनोमर्स बोलते हैं। तो पहला कार्बन अल्फा बीटा को रिप्रेजेंट करता है, और फिफ्थ कार्बन डी और एल को रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, अगर यही चीज फ्रक्टोज में होती तो कुछ ये हो जाती। क्या फ्रक्टोज में होती तो क्या हो जाती, सेकंड कार्बन अल्फा बीटा को रिप्रेजेंट करता, और फिफ्थ कार्बन अगेन डी और एल को रिप्रेजेंट करता। अब आप कहोगे यार यहाँ सेकंड है, वहां फर्स्ट है, कंफ्यूजन, इतनी सारी कंफ्यूजन। तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज को। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे, ये पहला स्ट्रक्चर है, इसके कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसमें CH2OH होता है ऊपर, 2 3 4 5 6, यहाँ भी CH2OH होता है नीचे दोनों तरफ। बस यहाँ आपका आ जाता है डबल बॉन्ड O यानी कीटोन, राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, यानी बाकी सभी एक जैसा ही, सेम, बिल्कुल सेम। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक वर्ड है जो फ्रूट से लिया गया है, यानी बहुत सा जो फ्रक्टोज है आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको फ्रूट्स के अंदर मिलता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम, फ्रक्टोज का दूसरा नाम है जो बहुत कम बच्चों को पता है, इसको बोलते हैं फ्रूट सुगर। फ्रक्टोज का दूसरा नाम जो है वो फ्रूट सुगर भी बोला जाता है। ठीक है, आमतौर पर ये हनी और आपका जो अदर कार्बोहाइड्रेट है, मैं हनी का नाम लूंगा इसमें, और एक और है सुक्रोज, वहां भी ये मिलेगा आपका। ओके, एक वीडियो है जो अभी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई होगी, उसको जरूर देखना। वहां फिशर और हावर्थ प्रोजेक्शन जो दो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर किस तरीके से डिस्टिंग्विश किया गया है इनके स्ट्रक्चर्स को, बहुत खास है, आपके नीट में भी बहुत ज्यादा आता है वो। ठीक है, तो उसे जरूर देखना। ओके, आगे ये है आपका, अब इसका नाम देखो, इसमें कितने अल्कोहल हैं, OH 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 5। तो इसकी डेफिनेशन फ्रक्टोज की जो है वो ये भी कहती है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं पेंटा, यानी 5 हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी और कीटोन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में बहुत आता है पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी तरीके से अगर आप ग्लूकोज को देखोगे तो यहाँ पेंटा हाइड्रोक्सी है, बिल्कुल है, 1 2 3 4 5, और एक एल्डिहाइड है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन और ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये है पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसका जो डेफिनेशन फ्रक्टोज की होती है, फ्रूट सुगर बोलते हैं इसको, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट था ये होता है, ये फ्रूट सुगर भी बोलते हैं इसको। अच्छा, और अगर हम आगे चलें तो यहाँ इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, इसका पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, D-
फ्रक्टोज, डी माइनस फ्रक्टोज बोलते हैं, जहां पर डी अगेन लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन 1 2 3 4 5 6। मैंने काउंटिंग यहाँ से इसलिए की है क्योंकि ये कीटोन है और ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो काउंटिंग अपनी तरफ से करवाएगा। दिस इज लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, ओएच राइट में है, तो जाहिर सी बात है डी आएगा ही आएगा। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है, इसका नेचर ही क्या होता है, लीवो रोटेटरी। ठीक है, दिस इज लीवो रोटेटरी जो है इसका नेचर है। प्लेन पोलराइज लाइट को ये लेफ्ट में रोटेट करवा देता है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट, और वो क्या कि इसका वो स्ट्रक्चर बना के दिखाओ जिसे हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो दिमाग लगाना अच्छी तरह से। अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट जाए, ऊपर वाला तो टूटेगा नहीं, और एक लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन का अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट जाए, ये देखो ओ ये H है, अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट जाए और ये यहाँ टूट जाए, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा आपका नेगेटिव, और ये हिस्सा पॉजिटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव, ये हिस्सा नेगेटिव। बस अपोजिट एंड में ऐड कर दो इसको, इससे नेगेटिव से, और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से। चलो देखते हैं क्या बनेगा। ऐसा करने पर हमारे सामने कुछ ये सिचुएशन सामने आती है, CH2OH, राइट, 1 2 3 4 5, यहाँ भी CH2OH है, और ये आपका अब सिंगल बॉन्ड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ आपका क्या आ चुका है, H, ये अभी भी पॉजिटिव है। आगे चलते हैं, यहाँ बिल्कुल सेम सिचुएशन, राइट लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट राइट 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 राइट, ठीक है, H और ये भी H। अब ये पॉजिटिव हो चुका है, और यहाँ आपका जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये बॉन्ड टूटने के बाद, और ये क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। यहाँ H पॉजिटिव कहाँ जा चुका है, यहाँ आके इस पे अटैच हो चुका है। ठीक है ना, तो ये यहाँ आके अटैच हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम इसको लिंक कैसे करें, ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव को लिंक कैसे करें हम। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप एक काम कर लो, आप इस CH2OH को थोड़ा सा यहाँ रख लो। इस CH2OH को मैं यहाँ लिख के इसी कार्बन पे यहाँ लिख रहा हूँ क्या, CH2OH। ठीक है, अब ये हिस्सा हमारा खाली आ गया। अब इसको हम इजीली इससे ऐड कर सकते हैं। ये जो ऑक्सीजन है वो मैंने ये वाला उठा के यहाँ रख दिया, तो इसे हटाओ यहाँ से। अब ये इजीली आपका यहाँ ऐड हो चुका है, एंड दिस इज वेरी पॉपुलर नोन एज फिशर प्रोजेक्शन, जो कि फिशर नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था। इसे फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब क्योंकि ये ऐड हो चुका है, तो ये पॉजिटिव साइन हटा दो यहाँ से। कार्बन की नंबरिंग बिल्कुल वैसे करनी है जैसे यहाँ थी, क्या 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे आपका कीटोन था, यहाँ पर भी वैसे ही 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका नाम। इसका नाम कैसे क्या लिया जाएगा, देखो मैं इसको बोल रहा हूँ अल्फा। आप कहोगे क्यों, तो यहाँ फिर से देख लो, यहाँ पर C1 कार्बन नहीं लेंगे, यहाँ कौन सा लेंगे, C2 कार्बन। क्यों, क्योंकि उसी पर तो कीटोन था, सेकंड पे ही तो कीटोन था यार। ये देखो, ये सेकंड पे तो कीटोन था। वैसे ही ग्लूकोज में फर्स्ट पे एल्डिहाइड था, तो हमने वहां पर C1 कार्बन लिया, यहाँ C2 कार्बन लेंगे। चलो C2 कार्बन पर OH, जस्ट OH यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहाँ पे है, राइट में है, तो इसका मतलब अल्फा। अगर यही OH लेफ्ट में होता और CH2OH राइट में होता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा कॉन्फिगरेशन। तो ये अल्फा और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लो, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे OH कहाँ था, राइट में था, तो D एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द लीवो रोटेटरी नेचर। ठीक है, और इसको हम कहेंगे अब फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही इसके दो स्ट्रक्चर आपको पता लग गए, एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक इसका फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसे क्लोज चेन भी बोलते हैं, साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट है स्ट्रक्चर, वो है फ्यूरेनो स्ट्रक्चर। देखो ये फ्यूरेन होता है, ये आपका जो है इसे बोलते हैं हम फ्यूरेन। यहाँ ऑक्सीजन आ गया, डबल बॉन्ड, ये फ्यूरेन है।
सिमिलरली इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमने ग्लूकोज में पढ़ा था, ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका क्या होता है, पायरेन। तो इससे हमने ग्लूकोज में पायरेनोज, ग्लूकोपायरेनोज बनाया था। दिस इज पायरेन एंड दिस इज योर फ्यूरेन। ये फ्यूरेन है। अब देखो हम कितनी सावधानी से फ्यूरेन से अपना काम पूरा करवाएंगे। पायरेन स्ट्रक्चर के बारे में, फ्यूरेन स्ट्रक्चर के बारे में, दोनों का जो विजुअल अपीयरेंस को देखकर एक हावर्थ नामक साइंटिस्ट ने एक अपना प्रोजेक्शन दिखाया, जिसका नाम ही क्या रख दिया, हावर्थ प्रोजेक्ट। पायरेन का तो हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, बस वो हावर्थ ने दिया था इसलिए हावर्थ नाम बोल दिया इसका। आज हम फ्यूरेन का भी पढ़ेंगे। तो तीसरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, किसका, फ्यूरेन का। देखो बड़ा सिंपल है बनाना। ये है आपका O, इस तरीके से बना लो, और यहाँ पर आप इस तरीके से इसको बैंड करो, और ये आपका प्रॉपर बन गया। अब यहाँ पर एक ऐसे बॉन्ड है, यहाँ पर एक ऐसे है, यहाँ पर दो, इस तरीके से ले आओ। अब कार्बन की नंबरिंग बस ऊपर जो अभी अभी मैंने ये बनाया था इसको देखकर करेंगे हम। देखो कार्बन की नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 तक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार फिर कार्बन की नंबरिंग करेंगे इस तरीके से। देखो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये कार्बन नंबर 6 है, ठीक है। और ये जो फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है ये पायरेन से भी आसान है। देखो 1 पे क्या था भाई, 1 पे हमारा क्या था, CH2OH, और 2 पे क्या था, OH। ये चीज अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई हो तो यहाँ देख लो, जो राइट वाला हिस्सा होता है हम उसको बॉटम में लेते हैं, ठीक है। तो राइट में क्या है, यहाँ दूसरे कार्बन पे OH राइट में है, उसे बॉटम में लो, जो लेफ्ट में उसे टॉप पे ले लो, ठीक है। यही तो करते आए हम। देखो ये दूसरे नंबर वाला कार्बन है, यहाँ OH राइट में है तो बॉटम, और यहाँ तो हमेशा क्या आएगा आपका, CH2OH। तो कार्बन नंबर 1 ये रहा आपका कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पे भी देखो, वहां पर क्या है, 3 पे देखो 3 पे OH लेफ्ट में है, 4 पे OH राइट में है। तो मैंने क्या बताया, जो लेफ्ट वाला होता है वो टॉप, लेफ्ट वाला जो होता है वो टॉप, और राइट वाला होता है वो बॉटम। कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 पे तो मैंने पहले ही बता दिया था, CH2OH आएगा ही आएगा। यहाँ क्या है आपका, 5th कार्बन पे ये वाला हिस्सा लेफ्ट में है, तो ये देखो ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पर 5th वाले कार्बन पे ये हिस्सा तो टॉप पे आएगा ही आएगा। देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों के दोनों 1 और 6 तो पहले से डिजाइन कर दिए गए टॉप पे, तो जो बचता है इस वाले केस में वो यहाँ लिख दो जो बचता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज योर फ्रक्टोफ्यूरेनोज, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा का मतलब क्या है कि दूसरे नंबर पर जो कार्बन है, चेक कर लो वहां पर OH राइट में है, का मतलब बॉटम में है। सो दिस इज अल्फा, दिस इज D, this is your negative, and this is your fructofuranose। तो ये है आपका फाइनली अल्फा D नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज। चलो इमेजिन करो अगर ये OH आपका यहाँ होता और ये टॉप पे होता और ये बॉटम में आ जाए बाई चांस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा D पॉजिटिव, सॉरी बीटा D नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यानी अगर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में इंटरचेंज हो जाएं तो ये आपका नाम बीटा हो जाएगा, बीटा D नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो ये आपका फ्रक्टोफ्यूरेनोज है। बड़ा सिंपल यार, बहुत तुम खेल खेल में बना दोगे दोनों के दोनों स्ट्रक्चर को। आगे देखना क्या होने वाला है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आपका मोनोसेक्राइड जो होता है वो होता है खत्म। दो ये आपके मोनोसेक्राइड, एक ग्लूकोज और एक क्या है आपका, फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज के लिए हमने क्या सीखा था, ग्लूकोज के लिए हमने ये सीखा था इस तरीके से O, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर 1 2 3 4 5, राइट। अब यहाँ पर क्या कार्बन कौन सा था, यहाँ पे ग्लूकोज में यहाँ से स्टार्ट होता था 1 2 3 4 5 एंड यू नो वेरी वेल 6। यहाँ पर आपका क्या आता था, CH2OH। अब याद करो, राइट लेफ्ट राइट राइट, कहाँ से राइट लेफ्ट राइट राइट होते थे इसमें, दूसरे कार्बन से। तो राइट
लेफ्ट राइट राइट, बाकी H H H, ठीक है। और पहले कार्बन पे क्या होता था, इसमें CH2OH, तो यहाँ भी ये वाला हिस्सा आ चुका था जब हमने इसको फिशर प्रोजेक्शन वाले तरीके से बनाया था। तो कुल मिला के दोनों को बनाओगे यार, बहुत सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये तो खैर अभी अभी बनाया था, ये देखो, ये तो अभी भी बनाया था, ये बड़ा सिंपल है। इसमें हम इस तरीके से पहले फ्यूरिन से सिमिलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। यहाँ नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर 1 और 6 पे क्या था आपका, याद करो, CH2OH, ये था यहाँ पे, यहाँ भी CH2OH। बाकी जो हिस्सा है इसका, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उस पे हमें वही राइट लेफ्ट राइट है, दूसरे पे तो कीटोन था, ठीक है, तो यहाँ OH आ गया था, ठीक है, तो ये राइट हो गया। अब लेफ्ट राइट राइट, फिफ्थ कार्बन को एक बार चेक कर लो, फिफ्थ कार्बन पे H ही रह गया था, H ही, बाकी एज इट इज। तो दिस इज योर फ्रक्टोफ्यूरिनोज, दिस इज योर पायरोग्लूकोज, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारा आसान लगने वाला है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अल्फा बीटा का जो डिफरेंस है वो भी आ गया आपको समझ में। दिस इज योर अल्फा डी पॉजिटिव glucopyranose and this is your alpha D negative fructofurinose, ये हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पर ये पोर्शन खत्म हो जाने के बाद किसी का कोई डाउट हो जल्दी से पूछो, नहीं तो हम अब अगला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इसी का ही, उसका नाम है ओलिगोसैकराइड। अब हम ओलिगोसैकराइड को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसे हम डाइसैकराइड भी बोलते हैं और ओलिगोसैकराइड भी बोलते हैं। मोनोसैकराइड आपके खत्म हो चुके हैं। किसी का कोई भी डाउट हो तो वो पूछो, नहीं तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। विपिन बताइए। सर ग्लूकोज में फिफ्थ पर H आएगा। ग्लूकोज में सर ग्लूकोपाइरेनोज में फिफ्थ पर H आएगा। ग्लूकोपाइरेनोज में फिफ्थ पर H आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ H आएगा। बस ये फिफ्थ पे थोड़ा ध्यान रखना, फिफ्थ पे यहाँ भी और यहाँ भी H ही आएगा, ठीक है। बाकी तो सारा वही है। मैं बोल रहा हूँ आपको, एक बार प्रैक्टिस करोगे सारा खेल आसान हो जाएगा। अब ओलिगोसैकराइड की बात करते हैं। आपके इस केस में ओलिगोसैकराइड सिर्फ 3 तरह के दे रखे हैं। एक का नाम है सुक्रोज, एक का नाम है आपका माल्टोज, और एक का नाम है आपका लैक्टोज, जो कि आमतौर पर कहाँ पे होता है, मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो कर्ड में मिलते हैं आपको, ठीक है, और ये आपका इसमें, तो ये इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो ये है। अगर आपको जापानीज टेक्नोलॉजी से बैक्टीरिया चाहिए, आपको आपके स्टमक के लिए बैक्टीरिया चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हो। जापानीज टेक्नोलॉजी 6.5 बिलियन बैक्टीरिया, वो भी प्योर बैक्टीरिया, 2 सिप मारो आपके स्टमक में आ जाएंगे। तो ये कहाँ से मिल सकते हैं इतने सारे बैक्टीरिया, कोई बता सकता है? रेज योर हैंड, कहाँ से मिलेंगे ये इतने सारे बैक्टीरिया चाहिए तुम्हें? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो कर्ड में होते हैं, और इतने सारे बिलियन बैक्टीरिया एक बार में 2 सिप मारोगे आपके स्टमक में आ गए। वो है किसी के पास जवाब? नहीं है तो लो भाई मैं बताता हूँ आपको। याकुल्ट नाम आपने सुना होगा, जो अभी इंडिया में बड़ा पॉपुलर है, कई इसके वो आ चुके हैं। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया सप्लाई करता है ये। बताओ अब इसके बारे में किसी को पता है, या इसके बारे में भी किसी को नहीं है पता? रेज योर हैंड। इसके बारे में भी किसी को पता नहीं है? भानु को पता है? क्या बात है भानु, बताइए। सर ये टीवी में ऐड आती थी सर इसकी पहले।
हाँ, टीवी में इसकी ऐड आती थी। ये जापानीज टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी तो क्या है कि ये एक सिरप बना रखा है। इसमें अगर आप इसको याकुल्ट को ड्रिंक करते हो इसको, तो आपके स्टमक में 6.5 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं। और बस इसके ऊपर से कुछ गर्म पानी या गर्म दूध नहीं पीना होता, क्योंकि बैक्टीरिया, जैसा कि आपको पता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। और इससे ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। इसमें थोड़ा सा दही में कहते हैं मीठा डाल के खाना चाहिए, थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपने मीठा डाल दिया ना, यही बैक्टीरिया ग्रो करके आपके 8.0 बिलियन भी बन जाएंगे। अगर आपने नमक डाल दिया दही में, तो भाई वो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए ज्यादा ज्यादा अच्छा बताया जाता है कि इसमें आपको क्या रखना चाहिए। इसमें आपको सबसे ज्यादा जो खास है वो है शुगर। शुगर बैक्टीरिया का, ये लगा लो, सबसे प्यारी डाइट है। ओके, तो ये लैक्टोबैसिलस के बारे में बात हुई। अच्छा, ये आपको कहीं से मिल जाएगा, यहाँ नरेला के अंदर रिलायंस फ्रेश में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे की रिसर्च में। सुक्रोज को अगर आपने पानी में डाल दिया तो ये किस में टूट जाएगा? ये टूट जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और आपस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जिस बॉन्डिंग के साथ बॉन्डेड होते हैं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होते हैं, तो इस बॉन्डिंग को बड़ा पॉपुलरली क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। अच्छा, माल्टोज, माल्टोज में अगर आपने मान लो माल्टोज में पानी डाल दिया और इसको डिसोसिएट करोगे, तो ये आपको दो ही चीज देगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। और ये भी आपस में किसके साथ बॉन्डेड होते हैं? इस बॉन्डिंग के साथ ये भी कौन सी होती है आपकी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो दो अमीनो एसिड आपस में कौन सी बॉन्डिंग के साथ बॉन्डेड होते हैं? रेज योर हैंड। दो अमीनो एसिड आपस में किस बॉन्डिंग के साथ लिंक होते हैं? कुछ बताइए, बताइए, विपिन बताइए। एमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज के साथ बॉन्डेड होते हैं ये। ठीक है ना? और लैक्टोज, लैक्टोज तो ये अभी आया था, इसमें आपका नीट में भी आया हुआ है। लैक्टोज को अगर पानी में डालोगे तो कैसे डिसोसिएट होगा? भाई ये एक तो ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, और दूसरा लैक्टोज, सही नाम है गैलैक्टोज, गैलैक्टोज बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये दोनों भी आपस में ओ के साथ लिंक होते हैं, जिस बॉन्डिंग का नाम अगेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कौन पानी में डालने से कैसे प्रोडक्ट बनाता है? माल्टोज बनाता है ग्लूकोज ग्लूकोज, सुक्रोज बनाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, लेकिन लैक्टोज बनाता है ग्लूकोज और गैलैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और गैलैक्टोज। और ये आपस में जिस बॉन्डिंग के साथ लिंक्ड होते हैं, उन बॉन्डिंग को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अब हमारा अगला ही टॉपिक है बड़ा खास, क्या? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या फिर एक्सप्लेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अमाइड लिंकेज हमने कर लिया, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे थे हम। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो अब लिंकेज, जिन बच्चों ने ग्लूकोज बनाने का स्ट्रक्चर जो है वो सीरियसली लिया होगा, उनके लिए तो बड़ा आसान है। देखो, जैसे 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 मैंने एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है, ये यहाँ ऑक्सीजन आता है, ठीक है, ये बनाया है। ठीक है, प्रैक्टिस की है मैंने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पहले वाले को तो ऐसे बनाओ। क्या था भाई इसमें? CHO, पहला जो कार्बन था, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा। छठे को पता है सभी को, CH2OH आता था। पहले कार्बन से तो वो काउंटिंग करते नहीं थे, यहाँ से करते थे राइट लेफ्ट राइट 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 में, तो यहाँ H हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ आपका H है, ये H है, ये H है, और यहाँ पर पहले पे भी क्या होता था? CHO का
OH। ये हो गया। अच्छा, एक और बनाओ, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 पे, इसको ऐसे बनाओ, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये यहाँ ऑक्सीजन है, ये वही आपका ये हो गया 1 2 3 4 5। पहले कार्बन पे CHO होता है, बॉन्ड टूटने के बाद वो ऐसा हो जाता है, फिर क्या होता है, राइट लेफ्ट राइट, और फिर ये भी राइट होता है, लेकिन यहाँ H है क्योंकि ये साइक्लिक है, CH2OH। ठीक है, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया। ठीक है, अब देखना एक बार, ये देखो, ऐसा करने पर दोनों को इसमें से क्या निकल रहा है, यहाँ का H और यहाँ का OH, क्या चीज एलिमिनेट हो रही है? आंसर है पानी। यानी अगर मैं पानी को निकाल दूं, ठीक है, तो यही बॉन्ड, अगर मैं एलिमिनेट कर दूं पानी को, तो यही बॉन्ड किस बॉन्ड से लिंक हो जाएंगे? तो देखो, जैसे ही मैंने पानी निकाल दिया तो देखो क्या सामने आया। पानी निकालने के बाद, पानी निकालने के बाद एक ओ रह गया था, बस वो ओ आपस में ऐसे लिंक हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, इसी लिंकेज को क्या कहते हैं? द लिंकेज, द वेरी पॉपुलर लिंकेज इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये जो दो ग्लूकोज को ज्वाइन करने से बनी हुई है, पहले का नाम है क्या? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज या ग्लूकोपाइरेनोज, और दूसरे वाला भी है आपका क्या? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोज। तो बताएगा कोई, अगर मैं दो ग्लूकोज को आपस में ऐसे रिलेट कर दूं, ऐड कर दूं, तो ये टोटल क्या बन जाएगा? रेज योर हैंड, चैट सेक्शन में लिख दो। अगर दो ग्लूकोज में लिंक कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? कुछ करेक्ट आंसर है, ये बन जाएगा माल्टोज। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? ईथर नहीं भाई विपिन, ये आपका माल्टोज बन जाएगा। माल्टोज में देखो, अभी भी ऊपर क्लास में हमने क्या पढ़ा था? दो ग्लूकोज जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बन जाता है? माल्टोज। अगर एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज लेता तो क्या बन जाता? सुक्रोज। अगर एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज ले लेता तो क्या बन जाता? लैक्टोज। यानी कहने का ये मतलब है, हमने यहाँ पर माल्टोज बना दिया, ये आपका क्या है? माल्टोज है। ठीक है, और 20 की लिंकेज कौन सी है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो डेफिनेशन क्या देनी है हमें? डेफिनेशन देनी है, सच ए लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये इसका स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना ही करना है। तो इतना सब होने के बाद एक बार एनसीईआरटी को भी जरूर देखेंगे हम। एनसीईआरटी में हम कहाँ तक आ चुके हैं? बायोमोलिक्यूल शायद अभी ऐड नहीं किया है, नंबर 14। हाँ, हो चुका है बायोमोलिक्यूल भी ऐड। तो देखो, विटामिन प्रोटीन स्टार्टिंग में था आपका ग्लूकोज, ये देखो, ये अभी अभी हमने जो बनाया है, ये पूरा का पूरा ये है आपका माल्टोज। ठीक है, जो अभी अभी हम ड्रॉ किया है। ठीक है, तो माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ज्वाइन कर देंगे, देखो ये फ्यूरिन स्ट्रक्चर है इसका, राइट में देखो फ्यूरिन स्ट्रक्चर, ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और ये आपको क्या बनाती है? सुक्रोज। ये सुक्रोज बनाएगी। अगर गैलेक्टोज की बात करेंगे तो ये गैलेक्टोज है, जिसमें एक तो ग्लूकोज है लेकिन दूसरे वाला क्या है? लैक्टोज है। तो ये क्या बनाता है? गैलेक्टोज। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, इसका नाम है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड पे हम आ चुके हैं, आज का लास्ट टॉपिक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर और ज्यादा लगाना। तो अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड। इसको अगर पानी में डाल दिया जाए तो इसके ना 8 से 10 यूनिट निकलती है मोनोसैकेराइड की। डाई या ओलिगोसैकेराइड में 2 यूनिट निकलती है। तो अगर इसकी क्लासिफिकेशन की जाए तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है? एक तो होता है स्टार्च, एक होता है सेल्यूलोज, एक होता है ग्लाइकोजिन। सेल्यूलोज और ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन नॉर्मली जो है एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च दो तरह का है,
एक अमाइलोज और एक अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोपैक्टिन, ठीक है। और ये तीनों की तीनों जो क्लासिफिकेशन है ये आपकी किसकी है? ये तीनों क्लासिफिकेशन है आपकी पॉलीसैकेराइड की, ठीक है। तो ये पॉलीसैकेराइड क्लासिफाई किया जा सकता है इन तीन कैटेगरी में, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजिन। अब बात आती है लास्ट की, इसका नाम है अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में डिफरेंस बताइए। What are the difference between amylose, amylopectin? What are the difference between DNA, RNA? What are the difference between fibrous and globular protein? What are the difference between nucleoside and nucleotide? ये जितने भी डिफरेंस मैंने बोले हैं ना, ये चैप्टर के बहुत खास डिफरेंस है। तो अमाइलोज क्या है? कंटेन, ये एक तो सोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल है। ये इनसोल्यूबल है, पानी में इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, इसका ना 15 से 20% स्टार्च होता है इसके अंदर, 15 to 20, और इसमें बहुत ज्यादा 80 से 85% स्टार्च होता है अमाइलोपैक्टिन के अंदर, ठीक है। तीसरा और लास्ट डिफरेंस लिखना है, इट इज अ लॉन्ग अनब्रांच चेन पॉलीमर, लॉन्ग अनब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। और ये आपका क्या लिखना है इसका डिफरेंस? इट इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर। ये अनब्रांच थी तो ये ब्रांच चेन पॉलीमर है, ठीक है। तो ये है इन तीनों में छोटा सा डिफरेंस जो एग्जाम में भी आता है। और आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। प्रैक्टिस करो अपने तीनों स्ट्रक्चर की, ओपन, क्लोज और क्या नाम है, पायरेनोज की और फ्यूरेनोज की। और याद रखना, जो पायरेनोज स्ट्रक्चर है, पायरेनोज जो कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और फ्यूरेनोज जो कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये सभी के सभी दोनों किसने दिए थे? हावर्ड। इसी को बोलते हैं हावर्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।